तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में समीकरण संतुलित करना सीखेंगे। समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, यदि समीकरण असंतुलित हो तो उसे संतुलित कैसे करना है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि संतुलित समीकरण कहते किसे हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो इस प्रकार के समीकरण को क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये रहा अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उससे प्रतिफल कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं कि अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितने हैं, और प्रतिफल में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अभिकारक। चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अभिकारक इस साइड हम लिख दिए हैं, और इस साइड हम लिख देते हैं प्रतिफल। प्रतिफल तो यहाँ पे देखिए Na यानी सोडियम। सोडियम सोडियम यानी अभिकारक में सोडियम की परमाणु संख्या कितने हैं? तो 1। प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या कितने हैं सोडियम के? 1। और हाइड्रोजन का इसमें कितना है? तो 2। उसके बाद हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या इसमें कितना है? 2। चलिए अब देखते हैं अभिकारक में क्लोरीन की परमाणु संख्या कितने हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु संख्या 2, और प्रतिफल में क्लोरीन के परमाणु संख्या यहाँ पे भी 1 है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। कैसे पहचानेंगे कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं? दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान होगा तो ये संतुलित होगा, अन्यथा असंतुलित होगा। चलिए यहाँ पे देखिए Na यानी अभिकारक में Na यानी सोडियम की परमाणु संख्या 1, और प्रतिफल में सोडियम की परमाणु संख्या 1, ये सही है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में कितना है? तो 2, और प्रतिफल में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु संख्या 2, और इसमें क्लोरीन का परमाणु संख्या 1। तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, ये यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको चलिए संतुलित करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या यानी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितना है? 1। इधर 2 है, तो सबसे पहले इसमें हम 2 से गुना करेंगे। NaCl में 2 से गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि NaCl में 2 से गुना करने पर 2 से गुना करने पर चलिए यहाँ पे 2 से गुना करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा दोस्तों फाइनली आपको Na प्लस 2HCl, और ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पे 2 से इसमें गुना करेंगे। इसमें तो क्या होगा? 2NaCl प्लस H2। अब देखते हैं अब किसको पूर्ति करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के परमाणु संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु संख्या 2, यहाँ पे सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? 2, यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है? 1। तो इसको यहाँ पे दोस्तों पूर्ति करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे Na में बोले तो सोडियम में 2 से गुना करने पर, 2 से, दोस्तों यहाँ पे कैमरा बहुत हिल रहा है, 2 से, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। Na में 2 से गुना
करने पर, तो यहाँ पे Na में 2 से चलिए गुणा करते हैं तो क्या होगा 2Na प्लस 2HCl, ये दोनों अभिक्रिया किया तो 2NaCl प्लस H2। चलिए अब देखते हैं कि दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे समान है तो यह संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम में परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2, यहाँ पर भी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितना है 2। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के परमाणु संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन के परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम बना करके यहाँ पे यह समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो ये रहा अभिकारक और इस साइड प्रतिफल, दोनों साइड प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान होगा तो ये संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं Na यानी अभिकारक में Na यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितना है 2, तो इस साइड यदि देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या भी 2 है। अब चलिए देखते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है 2 और इस साइड हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो यहाँ इस साइड भी 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब चलिए देखते हैं क्लोरीन के परमाणु संख्या यानी Cl, क्लोरीन की परमाणु संख्या इस साइड क्या है 2 और इस साइड कितना है, इस साइड भी 2 है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे समान है। अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे समान हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं अतः 2Na प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2 ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। यदि समीकरण असंतुलित हो तो समीकरण को संतुलित कैसे करना है आज के इस वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार के समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।